बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर्स में हमने कुछ प्रोग्राम्स की आज हमने प्रैक्टिस करनी है। लास्ट टाइम हमने स्कैनफ के बारे में डिस्कशन की थी, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, प्रिंटफ फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन की थी। तो आज हमने इन दोनों के प्रोग्राम्स बना के आज हमने कुछ प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने स्कैनफ के फंक्शंस और प्रिंटफ के फंक्शंस को, उनके स्टेटमेंट्स को कैसे हमने यूज़ करना है, ताकि आपको आने वाले आगे जो कोई प्रोग्राम्स हैं वो आप इजीली उसको राइट अप कर सकें, आपको इजीली समझ आ सकें। तो आज हमने सोचा इससे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है प्रीवियस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। स्कैनफ का आपको पता होना चाहिए कि स्कैनफ कैसे काम करते हैं, प्रिंटफ कैसे काम करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चीज़ हैं, ये सब चीज़ें आपको आना ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ आती होंगी तभी आप आने वाली आगे चीज़ें जो भी नेक्स्ट टॉपिक हैं वो आपको समझ आएंगी। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आई, कोई चीज़ आपकी रह गई है, तो आप मेरे चैनल्स में जाके प्लेलिस्ट के अंदर आपके पास पूरा कोर्स वहाँ पे मौजूद है। चैप्टर नंबर 1 के, चैप्टर नंबर 2 के सारा कोर्स मौजूद है। वहाँ पे जाके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, जो भी टॉपिक्स आपको नहीं आता, वहाँ जाके आपको क्लियर कर सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इसका आपको यही बेनिफिट होगा कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और साथ साथ आप इसको प्रिपेयर करते रहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। आज हमने शुरू करना है कि स्कैनफ और प्रिंटफ के हमने फंक्शंस बनाने हैं, मतलब प्रोग्राम्स हम बनाएंगे। इसमें प्रोग्राम्स के अंदर हम प्रिंटफ को कैसे यूज़ कर सकते हैं और स्कैनफ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आज हमने बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको आना चाहिए इस सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, चले अब प्रिंटफ को आपको पता है कि प्रिंटफ क्या होता है कि बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, जिसमें हम इसको आउटपुट के लिए, कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्कैनफ क्या था कि स्कैनफ के अंदर हम कोई भी इनपुट लेनी हो, यूज़र से इनपुट लेनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्कैनफ यूज़ करते थे। ठीक है, तो प्रोग्राम्स के अंदर हम वैल्यूज़ को डिक्लेयर नहीं करते थे, जब वहाँ पे इनिशलाइज नहीं करते थे, डिक्लेयर कर देते थे, इनिशलाइज नहीं करते थे। तो डिक्लेयर कर देते थे, अब वो वैल्यूज़ इनिशलाइज नहीं हुई, वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते थे, स्कैनफ लगा के हम यूज़र से वैल्यूज़ को गेट करवाते थे और वो उसको फिर स्क्रीन के ऊपर हम डिस्प्ले करवा देते थे। तो आज सर हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब प्रोग्राम में क्या बनाने लगा हूँ कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर यहाँ पे देखिए मैंने हेडर फाइल्स आपने इंक्लूड करनी है। ठीक है, हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी। देन उसके बाद आपने ये वॉइड मेन की फाइल आपने इंक्लूड करनी है। देन उसके बाद आपने ये कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर इंट ए का वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने प्रिंटफ की स्टेटमेंट बनानी है कि कोई मैसेज, यूजर को एक मैसेज शो हो एंटर वैल्यू का। देन उसके बाद हम यहाँ पे स्कैनफ हम बनाएंगे। ठीक है, अब ये स्कैनफ बना लिया, उसके बाद मैंने वैल्यूज को गेट करवा ली। गेट करवाने के बाद हमने क्या करना है कि मैसेज शो करवाना है जिसके अंदर जो भी वैल्यूज आ रही हो हमने उसका स्केयर्स लेना है। ठीक है, चलिए अब जरा शुरू करते हैं। अब अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएंगे, डेव सी प्लस प्लस। सो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसी के अंदर हम काम कर रहे हैं अपना। अब मैं यहाँ पे इंट ए का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या लिखना है कि यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि एंटर नंबर, कि वो नंबर एंटर करे। अब उसने मैसेज उसको डिस्प्ले हो गया। अब हमने स्कैनफ के ज़रिए क्या करवाना है कि यूज़र से वैल्यूज़ को गेट करवाना है। तो क्या करेंगे, स्टार्ट में आपको इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, इन इन्वर्टेड कॉमास में परसेंटेज हमने डी यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके डेटा टाइप्स इंटीजर है। ठीक है, इसके बाद कॉमा, फिर आपने एम्परसेंड लगाना है। एम्परसेंड के साथ आपने जिस वैल्यू की, जिस भी जो है वेरिएबल्स की आपने वैल्यू लेनी है उसको आपने डिक्लेयर करना होगा। वेरिएबल कौन सा है, हमारे पास ए है, तो यहाँ पे आप ए डिस्प्ले करवा देंगे, मतलब राइट अप कर देंगे। अब इसको अपने फाइल को सेव करवाना है। फाइल सेव करवाने के बाद इसको कंपाइल करके देखेंगे कि क्या आपके पास चीज़ें शो होती हैं। तो कंपाइल्स में नो एरर्स, इसको रनअप करवा के देखें। रनअप किया तो कहता है एंटर नंबर, यहाँ पे आप नंबर एंटर करें। जैसे हमने 5 नंबर एंटर कर दिया, जैसे एंटर किया तो कंपाइलर वहीं पे स्टॉप हो गया। क्यों हुआ कि उसने एक तो प्रिंट पे मैसेज शो हुआ, स्कैनफ के जरिए उसने वैल्यूज को गेट कर ली। अब आगे हमने क्या काम करना है कि ये जो नंबर आया हुआ है 5, कोई भी नंबर एंटर करें तो उसका मेरे पास स्केल्स निकल के आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रिंट अगेन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि मैं आपको बुक के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखें हमने स्केयर्स लेने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंगे स्केयर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्केयर इज इक्वल्स टू
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, परसेंटेज डी, कि हमने इसी वैल्यूज़ को हमने काम करना है। आपको ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर का आपको बताया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज डी इन्वर्टेड कॉमास आ गया, इसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है। अब स्क्वायर में क्या होता है कि उसकी पावर्स 2 होती है, मतलब वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए, अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, कीबोर्ड के अंदर ये स्टार्स का साइन होता है, ये डिनोट करता है मल्टीप्लाई को, ए मल्टीप्लाई ए, मतलब ए की जो भी वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स आपकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखें यहाँ पे क्या काम हो रहा है कि कंपाइल हम करके देखते हैं। कंपाइल हमने किया, इसको रन करके देखें। रन होने के बाद देखें वो कहते हैं एंटर नंबर, कोई भी नंबर एंटर करें। मैंने 6 नंबर एंटर किया तो उसने क्या किया, स्क्वायर आपको दे दिया। मीन्स कि ए की वैल्यू थी 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 36। तो ये छोटा सा हमारा एक प्रोग्राम था जिसके अंदर हम प्रिंटफ उसके एनफ को यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम्स करते हैं, ठीक है। अब चलो मैं एक और आपको प्रोग्राम करवा देता हूँ, देन उससे आपको एक और आइडिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट के अंदर कोई भी हम 2 वैल्यू लेते हैं तो उसका स्क्वायर 4 बन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं दूसरा एक और प्रोग्राम करवाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास क्या चीज़ है। अब देखिए मैं यहाँ पे काम करने लगा हूँ, मैं क्यूब लेने लगा हूँ, क्यूब, ठीक है। अब क्यूब लेना है, किसी भी नंबर का क्यूब आपने लेना है। क्यूब क्या होता है हमारे पास, पावर्स 3, ठीक है। किसी भी पावर की, किसी भी नंबर की जो है वो पावर्स 3 हो उससे हम क्यूब कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखें मैंने क्या हुआ, इंट हमने एक नंबर लिया है, इंट नंबर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ई की जगह पे हम कर लेते हैं इंट नंबर, हमने यहाँ पे नंबर लिख लिया, ठीक है। अब मैसेज हमने प्रिंटफ में क्या डिस्प्ले करवाया, एंटर नंबर, कि कोई भी है जो हमें यूज़र पहले मैसेज को पढ़े तो पढ़कर हमें ये आंसर्स दे कि कोई वो नंबर एंटर करे। जब उसने नंबर एंटर कर लिया तब हमने क्या करना है कि हमें क्यूब ऑफ नंबर चाहिए। तो हमें यहाँ पे हमने यहाँ पे स्क्वायर्स यूज़ किया हुआ था, आपने यहाँ पे लिखना है क्यूब, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यूब ऑफ नंबर इज, मैंने ये चीज़ लिख ली, क्यूब ऑफ नंबर मैंने लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। वहाँ पे स्क्वायर में हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम वो ए के साथ कर रहे थे, यहाँ पे हमें नंबर्स को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करवाना होगा, ठीक है। 1, यहाँ पे 2, उसके बाद फिर आपने स्टेरिक का साइन लगाएंगे। स्टेरिक के साइन के बाद, मतलब स्टेरिक का मतलब ये होता है कि आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने नंबर अगेन लिखा, लिखने के बाद अब देखें 3 टाइम्स आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये क्यूब का आपका फंक्शंस बनने जा रहा है, ठीक है। कंपाइल करके देखें, कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, नो एरर्स, सो रन अप करें। रन करें, कहते हैं वो कोई भी नंबर आप एंटर करें, ठीक है। मैं नंबर आप एंटर कर रहा हूँ 5, ठीक है। अब देखिए मुझे क्यूब निकल के आया 125। अब ये क्या हुआ कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। कैसे, अब यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर स्टेरिक के साथ, फिर मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, फिर मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। अब ये 3 दफ़ा काम हो रहा है। तब इसके अंदर क्या है, 5 5 द 25, 25 को 5 से करेंगे 125, आपको ये आंसर्स बन जाएगा, ठीक है। होप सो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये हमारा आज का छोटा सा एक प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने प्रिंटफ और स्कैनफ को यूज़ किया। होप सो अब आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझे कमेंट्स करके आप मुझसे ये चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटीज़ को, एक्टिविटीज़ 1.2.1, 2.2, 2.3, इन 3 एक्टिविटीज़ को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।